फैमिली के साथ जो फैमिली रहती है, अपने कजन्स फैमिली रहती है, उसको भी इसलिए साथ में नहीं ले पाई कि भाई फिर जो गांव के लोग हैं वो क्या सोचेंगे। रिश्तेदार को नहीं लिया कि भाई जो दूसरे रिश्तेदार है वो क्या सोचेंगे, इसलिए बिल्कुल ये फैमिली ही रखी गई। इसमें सिर्फ एक नीरज का मामा रखा गया। और ये जो शादी हुई इसमें नीरज चोपड़ा ने, अब लोग पूछ रहे हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये भी लोगों के सवाल है। हिमानी मोर जो हमें जानकारी मिली है कि वो जाट कम्युनिटी से है और आप रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं। क्या आज नीरज चोपड़ा बहुत ऊंचाइयों पर है, क्या इस शादी को करने में इस पर भी थोड़ा विचार आपको करना पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे, इस तरह के सवाल आपके जहन में भी आए? नीरज कास्ट की नहीं है, नीरज तो देश की प्रॉपर्टी है। इसमें हर समाज ने सेलिब्रेट किया है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी करके पूरे देश को चौंका दिया है। नीरज चोपड़ा ने सोनीपत की रहने वाली हिमानी मोर से शादी की, और शादी कहाँ की ये अब तक लोगों के जहन में सस्पेंस बना हुआ है। इसी बात को जानने के लिए और शादी के बारे में जानने के लिए आज हम उनके गांव खंडरा में पहुंचे और उनके चाचा सुरेंद्र चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके भतीजे नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। कानो कान देश को तो छोड़िए, पड़ोस में भी किसी को पता नहीं चला कि शादी होगी, गांव में कहीं किसी को खबर नहीं लगी कि नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली। कल रात एक पोस्ट सर्कुलेट होती है, उसके बाद पूरे देश को जानकारी मिलती है कि देश के चहीते नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है और सोनीपत की रहने वाली हिमानी मोर से शादी की है। उसके बारे में बताइए सर, कैसे ये प्लानिंग हुई, कितने दिनों से प्लानिंग चल रही थी, ऐसा आपने क्यों किया कि गुपचुप तरीके से शादी की? लोग इंतज़ार कर रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उनसे किया जाता था कि नीरज चोपड़ा आप शादी कब करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि किसी को खबर नहीं लगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से शादी एक परिवार को करनी चाहिए, फैमिली के लिए, वो चीज़ कर पाए। क्योंकि ये सवाल का जवाब तो आप लोगों के पास बेहतर है कि यदि सार्वजनिक करके इस शादी को कर पाते तो हर सेलिब्रिटी इस शादी को ऐसे कर लेता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही थी कि भाई हम लोग अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, अपनी परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इन सब को ध्यान में रख के इस चीज़ को कर पाना हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतने प्रोफेशनल फैमिली नहीं है कि हम लोग इंडिया से बाहर जाके करें। तो हमें इंडिया से भी उतना ही प्यार था कि अपने देश में ही हो, हमें अपनी परंपरा से भी उतना ही प्यार था कि हमारी परंपराओं के तरीके से हमारी शादी हो। इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के यही एक तरीका बचा था कि भाई इसको जितना हम लोग प्राइवेटली कर पाएँ वो हम लोगों ने कोशिश की। ये कोई सरप्राइज़ है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एज हो चुकी है जिसमें शादी होनी चाहिए थी। और इसके बाद 2 साल तक उसके कंपटीशन खुद के इतने हैं, ये यदि अब हम लोग ना इसका फैसला लेते तो ये 2 साल बाद लेना पड़ता। तो फिर ये सब चीज़ों का एक फैमिली का एक प्लान था कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं। तो ये योजना तो थी, लेकिन हाँ, इसमें कुछ प्राइवेसी का ख्याल रखा गया, तब ये हो पाया। ये रिश्ता नीरज चोपड़ा का कब, कितने समय पहले हुआ था, और क्या जो रिंग सेरेमनी होती है, सगाई जिसे कहते हैं हम भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में, क्या वो सब फंक्शन भी इससे पहले हुआ या सब कुछ इसी इवेंट में हो पाया? देखिए, वो प्राइवेसी ख़त्म करने वाली बात है। बस इतना ही है इसमें आप लोगों के लिए जवाब कि जितनी हमारी रीति रिवाज हैं, चाहे उसमें वो रिंग सेरेमनी है, चाहे वो सगाई है या बात की रस्म है, वो बान बैठने वाली रस्म है, फेरे हैं, विदाई है, 1 to 1 जितनी भी होती हैं, वो सब चीज़ें की गई एक लिमिटेड लोगों के बीच में की गई। क्योंकि अब अच्छा तो नहीं लग रहा कि सब लोगों को साथ में होना चाहिए। बस ये था कि और कोई तरीका नहीं था ऐसा कि हम सब लोगों को रख भी पाएँ और इसको प्राइवेट भी कर पाएँ और इंजॉय भी ले लें। ये मतलब इम्पॉसिबल टास्क था, इसलिए ये किया है। और बहुत जल्दी रिसेप्शन करेंगे, एक लोगों के लिए गेट टुगेदर हो जाएगा, सेलिब्रेशन बन जाएगा सभी का। ये शादी आपकी कहाँ सर आयोजित की गई, कौन से शहर में, ये भी लोगों के जहन में सवाल है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, जानना तो लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो निजी ज़िंदगी के बारे में कम जाने और उसकी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा जाने, और उससे समाज को मैसेज क्या मिला, समाज के लिए उसने अच्छा और क्या किया, शादी से क्या समाज को अच्छे मैसेज मिले, ये सब चीज़ों के ऊपर यदि सवाल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और रही बात, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग थी, नीरज को इंडिया बहुत पसंद था कि अपने ही देश में होनी चाहिए, उस बात को ध्यान में रख के हिमाचल में की गई।
बहुत अच्छे से हुई। जैसे जो गैदरिंग थी इवेंट में, वो कितनी गैदरिंग रही होगी? रिश्तेदार नातों को बुलाया गया था, जैसे मामा की भी एक रस्म होती है कि भात भरा जाता है, वो सब रिश्तेदार इनवाइट थे या सिर्फ फैमिली, जो लड़की है उनकी फैमिली या आपकी फैमिली सिर्फ इस फंक्शन में शामिल थी? ये सबसे मुश्किल काम था पूरी शादी में, जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं और किसको छोड़ना है किसको लेना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो इसमें हम लोगों ने फैमिली के साथ, जो फैमिली रहती है अपने कजन्स फैमिली रहती है, उसको भी इसलिए साथ में नहीं ले पाए कि भाई फिर जो गांव के लोग हैं वो क्या सोचेंगे, फिर रिश्तेदार को नहीं लिया कि भाई जो दूसरे रिश्तेदार है वो क्या सोचेंगे, इसलिए बिल्कुल ये फैमिली ही रखी गई। इसमें सिर्फ एक नीरज का मामा रखा गया और विधि विधान के लिए वो भी। तो इतना ही लोगों के साथ में फंक्शन था, लिमिटेड था, मतलब मैक्सिमम 50 लोग मैक्सिमम रहे होंगे। सर, ये जो शादी हुई, इसमें नीरज चोपड़ा ने, अब लोग पूछ रहे हैं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये भी लोगों के सवाल। देखिए, लव तो इसलिए है कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट से जुड़े हुए थे, एक दूसरे को जानते थे, तो वो उन दोनों की एक ख्वाहिश थी। लेकिन ये अरेंज इसलिए है कि भाई वो परमिशन फैमिलीज़ के ऊपर उन्होंने छोड़ दी थी कि यदि परमिशन हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो इन दोनों सवाल पे काफ़ी टाइम लगा सब कुछ सोचने में, समझने में कि भाई लव प्लस परमिशन है, अरेंज है, तो सब कुछ सही है कि नहीं है, क्या ये हो सकता है, क्या इसके बाद दोनों ऐसा रह पाएंगे। तो ये हम लोग दोनों को ही कह सकते हैं। हरियाणा में ख़ास तौर पर जो है कम्युनिटी पे बहुत सवाल उठते हैं, इंटरकास्ट मैरिज पे बहुत सारी जो है सवाल उठते हैं। हिमानी मोर, जो हमें जानकारी मिली है कि वो जाट कम्युनिटी से है और आप रोड बिरादरी से संबंध रखते हैं, क्या आज नीरज चोपड़ा बहुत ऊंचाइयों पर है, क्या इस शादी को करने में इस पर भी थोड़ा विचार आपको करना पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे, इस तरह के सवाल आपके जहन में भी आए? देखिए, मुझे लगता है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम ना सबसे ज़्यादा फेस करता है जो सामान्य और मध्य वर्ग का आदमी है। और इतिहास गवाह है कि जितने ऊंचाई पे लोग हैं वो इंटरकास्ट या कैसे भी कर लेते हैं। अब यदि हम लोग अपनी फैमिली की भी बात करें तो जिसके पास में निम्न वर्ग है, पैसे का भाव है, ज़मीन कम है, तो वो लोग बिहार से, यूपी से शादियां करते हैं, कोई इंटरकास्ट नहीं पूछता उनसे, क्योंकि उनको अपनी जनरेशन के लिए शादी करनी होती है। अब जब मेरे ही गांव की बात करें तो इस गांव में कम से कम 50 लड़कियां ऐसी होंगी जो इंटरकास्ट होंगी, और इवन तो हर एक गांव को यदि आप सर्वे करोगे तो हर एक गांव में इंटरकास्ट ये चलता है, क्योंकि अब वो जेंडर और जो हमारा ये समाज की बात है ये काफ़ी बदल चुकी है। नीरज ने नहीं बदली, लेकिन बात है कि भाई आप एक तरफ तो बोलते हो कि नीरज देश की प्रॉपर्टी है जी, कि नीरज कास्ट की नहीं है, नीरज तो देश की प्रॉपर्टी है, इसमें हर समाज ने सेलिब्रेट किया है। जब शादी की बात आए तो तब आके समाज खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये तो समाज की ही प्रॉपर्टी है। तो बस मैं इन विचारों में थोड़ा सा ये समझता हूँ कि शायद सब लोगों को सोचना चाहिए कि समाज में और भी लोगों ने ऐसा किया है, तो शायद इन बातों को रखने वाला आदमी पता नहीं किस मनसा का है। मुझे नहीं लगता कि मनसा सही है। यदि वो अपने फैमिली में भी झांक के देखेगा तो शायद उनकी फैमिली में भी ऐसे अपोजिट कास्ट वाले रिश्ते हुए होंगे डेफिनेटली। शादी 16 जनवरी को हुई, जैसी हमें जानकारी मिली। क्या जो है नीरज चोपड़ा की वाइफ गांव में भी पहुंची, जो एक परंपरा होती है लोग पूजा करने की, वो सब यहां पर हुआ या अभी तक पहुंचे नहीं है, वो अभी विदेश में ही है? 14, 15, 16 की शादी थी, 3 दिन का फंक्शन रहता है एक तरह से, वो हुई जिसमें उतने रीति रिवाज हो सकते थे, जो हमारी परंपराएं हैं। इवन तो उसके अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल है पहनावा, वो सब चीज़ें भी उसके अंदर हुई। जो हमारी जितनी रस्में हैं जो आज के मॉडर्न समाज में लोग कर नहीं पाते, हमने अपनी उस शादी में, नीरज की शादी में, वो सब चीज़ें की, एंजॉय किया। फिर इस प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए घर पे भी आए, घर पे कुछ पूजा हुई, कुछ पेंडिंग रही क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, इसमें हम नहीं कह सकते कि भी प्राइवेसी के चक्कर में हम कर नहीं पाए। प्राइवेसी अलग चीज़ थी और हमारी रस्म अलग थी, तो रस्म भी हुई और प्राइवेसी भी हुई, ये की गई है। हिमानी मोर के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे वो स्पोर्ट्स में आई और कैसे आपका कांटेक्ट उनके साथ हुआ। वो तो खैर नीरज चोपड़ा से मिली होंगी जब वो एक ही उससे फील्ड से थे,
तो वो कैसे ये सब आप कर पाए? नहीं, ये तो काम नीरज का था, ये तो हमारा नहीं था कि वो नीरज, लड़की की फैमिली जानती होगी वो कैसे स्पोर्ट्स में आए। बस हमें तो, हमारा शायद कंसर्न भी इतना ही था कि नीरज उसके बारे में क्या सोचता है और वो नीरज के बारे में क्या सोचती है, और क्या विचार आपस में मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। तो बस फैमिली का काम था कि उसको वेरीफाई करना कि क्या ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो दोनों की पूरी लाइफ के लिए सही भी रहेगा कि नहीं। करेक्ट नहीं हो सकते हर जगह पे, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन होती है कि हमें लगा कि ठीक है, इनकी अंडरस्टैंडिंग सही है दोनों की, तो परमिशन होगी। लोग सिल्वर मेडल जब नीरज चोपड़ा लेकर आए थे तो उसका सेलिब्रेशन भी बाकी था। लोग पूछते थे कि जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे उस टाइम पे बड़ा फंक्शन गांव में किया गया था, सबको इनवाइट किया गया था। क्या उस सेलिब्रेशन का लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब शादी का जो है बड़ा सरप्राइज़ लोगों को मिला। अब वो सेलिब्रेशन, क्या जो आप रिसेप्शन की बातें कर रहे हैं उन सब में वो हो पाएगा? ओलंपिक, ये पेरिस ओलंपिक का सेलिब्रेशन हमारा ना कर पाने की वजह थी कि हम लोग चाह रहे थे कि अगले 6 महीने में नीरज की शादी का प्रोग्राम हो जाए, वो हमारा प्लान में था। इन केस वो बेटी की पढ़ाई का उस समय ऐसा था कि वो इंडिया आ नहीं पाए, मतलब वो हमारा फिर प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया उसी के चक्कर में। मैरिज का और उसका हम लोग एक कंबाइन करना सोच रहे थे, वो नहीं हो पाया। फिर हमें लगा कि ये तो और 6 महीने बाद हम कर लेंगे, तो फ़िलहाल वो टाइम मिला कि भाई वो मैरिज का हो गया है, तो हम लोग चाह रहे कि बहुत जल्दी रिसेप्शन का अनाउंस कर देंगे। जब भी वो इंडिया में होंगे, कन्फर्ट होंगे, तो दोनों सेलिब्रेशन इकट्ठे कर लेंगे। तो क्या अब नीरज चोपड़ा की जो दुल्हन है हिमानी मोर, उनको गांव में लाने की तैयारी भी होगी? फंक्शन जब रिसेप्शन होगा तो इस तरह की तैयारी घर में चल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई मतलब ऐसा गोल्ड विनिंग मोमेंट नहीं है कि इसको उस तरह से हाईलाइट करके करना था। यदि ऐसा ही करना होता तो हम लोग शायद जोधपुर या इंडिया के बाहर ऐसे कर रहे होते, रोज़ नई नई पोस्ट डालते, रोज़ पता नहीं कैसे कैसे मतलब मीडिया को दिखाते कि हम क्या कर रहे हैं, कितना पैसा उड़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो क्यों इसलिए नहीं किया गया कि नीरज की नेचर को आप भी जानते हो कि वो ऊंचाइयों पर कितना भी है लेकिन पैर तो ज़मीन पर ही है। उसको पता है कि भाई अपने कल्चर के हिसाब से सब कुछ कैसे हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बेटी के घर पे आने पे कुछ इस तरह से धूमधाम ये सब कुछ होगा। वो नॉर्मल जैसे हर घर में होता है वो वैसे ही होगा, लेकिन हाँ जो रिसेप्शन होगी वो बहुत अच्छी होगी। हिमानी मोर क्या अभी पढ़ाई भी कर रही हैं? ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि वो फ्रैंकलिन पियर्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं साथ साथ में। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में वो डिग्री कर रहे हैं, एक तरह से PhD कर रहे हैं अभी। अच्छा, हिमानी मोर के पिताजी क्या काम करते हैं सर? अरे मेरे भाई, मतलब अभी क्या होगा उस चीज़ से भाई, फैमिली टू फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो समझते हैं। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड फैमिली ही उनकी मतलब सपोर्ट से रही है पूरी फैमिली, तो वो हमसे भी बेहतर हैं वो लोग स्पोर्ट्स के बारे में। और जब सब लोग ऐसा मतलब एग्रीड थे तभी ये काम हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी प्राइवेसी के अंदर हमें ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन सही लोग, अच्छे लोग हैं। रिश्ते नातों के पॉलिटिकल बधाइयाँ आ रही हैं सर? आप ही की तरह सोच रहे हैं अभी कि ये खबर असली है कि नहीं है तो अभी कंफ्यूज हैं काफ़ी सारे लोग और वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा कई बार हो चुका है, कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके, कि पता नहीं ये खबर असली है कि नहीं है। लेकिन हाँ ये सच है, और मैंने आपको वजह भी बता दी कि इतना प्राइवेट रखने की वजह भी यही है। इसको हम लोग दिखावा नहीं बोल सकते कि दिखावे के लिए ऐसा किया गया है, बल्कि दिखावा ना करने के लिए ऐसा किया गया है। और अभी जो तौर तरीके हैं हमारे इनविटेशन के, अभी वो रिसेप्शन के टाइम पे वो फॉलो करेंगे। तो जितने पॉलिटिकल लोग हैं और जितने हमारे फ़ैन हैं जो फैमिली को भी चाहते हैं, नीरज को भी चाहते हैं, तो उनको बाकायदा बाइज्जत इनविटेशन जाएगा, सेलिब्रेशन का वेन्यू का एड्रेस जाएगा, तो मिलके करेंगे एंजॉय सभी। मेरा आखिरी सवाल सर, एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर गांव में आई कि नहीं? गांव में हमारी हाँ, जो फैमिली में लड़की को एक बार आना होता है, फिर अपने घर पे जाना होता है, ये सब रस्में हमारे हुई हैं, लेकिन वो भी इतनी मतलब गुप्त तरीके से हुई हैं कि शायद नहीं लोगों को पता लग पाया होगा कि ये कैसे हुआ है, लेकिन ये सब रस्में की गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज चोपड़ा के चाचा
सुरेंद्र चोपड़ा से खास बातचीत की। उन्होंने सारी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। हिमाचल में ये शादी हुई, 14, 15 और 16 3 दिन का ये फंक्शन था और नीरज चोपड़ा की पत्नी जो है गांव खंडरा में भी पहुंची, सारी रस्में की गई और जो है हिमाचल में ये शादी आयोजित की गई। रिश्तेदार जो है, खास रिश्तेदार जो होते हैं, उनकी फैमिली से भी, हिमानी मोर की फैमिली से भी और नीरज चोपड़ा की फैमिली से भी सिर्फ यही लोग इस फंक्शन में शामिल हुए और जो है इस शादी को जो है आयोजित किया गया। अब नीरज चोपड़ा जो है विदेश में हैं, दोनों पति पत्नी, और यहाँ पर जो है रिसेप्शन की तैयारियाँ कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। सबको इनविटेशन, वेन्यू, सब कुछ जानकारी इनके द्वारा साझा की जाएगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।